नमस्कार दोस्तों। पैसे की वो चुप्पी जो जिंदगी की सबसे ऊंची आवाज़ बन जाती है। कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, और ये बात अक्सर वही लोग कहते हैं जिनके पास पैसा पहले से ही होता है। बाकी लोग जो मिडिल क्लास की महाभारत लड़ रहे होते हैं, उनके लिए ये लाइन सुनना वैसा ही है जैसे कोई भूखे आदमी से कहे कि भाई खाना जरूरी नहीं है, आत्मा को संतुष्ट करो। सच्चाई ये है कि इस दुनिया में सबसे शांत और सबसे शक्तिशाली चीज़ है, वो है पैसा। ये न ज़्यादा बोलता है न शोर करता है, पर जब इसकी कमी होती है तो हर चीज़ में आवाज़ आने लगती है। रिश्तों में, सेहत में, सोच में, सपनों में, और यहाँ तक कि आत्मसम्मान में भी। अब देखिए, एक बंदा सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है, शाम 7 बजे लौटता है। ट्रैफिक, बॉस, टारगेट, ईएमआई सब कुछ झेलता है, और जब महीने के आखिर में उसका बैंक बैलेंस 3 डिजिट में होता है तो उसे समझ आता है कि मोटिवेशनल वीडियो और फॉलो योर पैशन वाली बातों से पेट नहीं भरता। तो दोस्तों, बात सीधी है। अगर ज़िंदगी को कमांड में लेना है तो सबसे पहले पैसे को कमांड में लेना पड़ेगा, और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस कुछ आसान लेकिन असरदार टिप्स अपनाने होंगे जो आपके पैसे को बॉस मोड में ले जा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पैसे को कैसे बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। एक कड़वी मगर ज़रूरी सीख इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो बिना देर किए कम टू द पॉइंट वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, बजट बनाओ वरना तिजोरी खुद को बंद कर लेगी। बजट बनाना उतना ही ज़रूरी है जितना सुबह उठकर ब्रश करना। फ़र्क बस इतना है कि ब्रश नहीं किया गया तो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, और बजट नहीं बनाया तो पूरी ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं होगा। हर महीने का बजट बनाइए, लेकिन एक्सेल सीट में नहीं, अपने दिमाग में। और ख़ुद को सवाल पूछिए कि आपकी कितनी आमदनी है, आप कितने पैसे कमाते हैं हर महीने के बेस पे, हर वीक में या हर फोर्टनाइटली, और कितनी ज़रूरी खर्चे हैं, कितनी ज़रूरी खर्चे हैं आपके, क्या क्या आवश्यक है और क्या क्या आवश्यक नहीं है। क्या इस महीने में शॉपिंग करना ज़रूरी है, या इस महीने में कुछ चीज़ें खरीदी करना ज़रूरी है या नहीं है। और अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड कर लीजिए, जैसे कि ऑनलाइन खाना मंगाना, या बाहर होटल में खाने के लिए जाना, या अननेसेसरी बहुत कुछ बातें होती है वहाँ पे जाके खर्च करना। कहने की बात है कि आपका बजट आपकी आदतों का आईना होता है। अगर उसमें हर हफ्ते ऑनलाइन सेल वाला खर्च दिखा रहा है तो समझ जाइए आप आमिर बनने के बजाय कार्ट में ही ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो आपको जितने आप अर्निंग करोगे वैसे ही आपके खर्च हो जाएंगे। तो आमिर का रास्ता मानो हल्ट पे हो जाएगा। उतना समय लगेगा जितना आप खर्च करोगे, तो आमिर बनना आपके लिए दूर का रिश्ता बन जाएगा। नंबर 2, सेविंग्स करना सबसे अनसेक्सी लेकिन सबसे ज़रूरी रिश्ता। सेविंग्स वो चीज़ है जिसे देखकर कोई जलता नहीं है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो वही आपको डूबने से बचाती है। हर महीने 20 या 30% आमदनी आपकी बचाना होगा, चाहे फिर दोस्तों के साथ पार्टी मिस क्यों ना करना पड़े, या कोई भी आपका अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन आपने घर पे लिया है तो उसको सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े। सेविंग करने वाला इंसान दरअसल एक योद्धा होता है जो आज की इच्छाओं को मारकर आने वाले तूफानों से खुद को बचा लेता है। तो आजकल लोग रिश्तों को ब्रेकअप से नहीं, पैसों की कमी से तोड़ते हैं। इसलिए सेविंग्स सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, एक
इमोशनल बैलेंस भी है। इसको दोस्तों जो यंग पर्सन है उन्होंने जितना जल्दी हो सके इन बातों को समझना है। सेविंग्स करना कितना आवश्यक है आपकी ज़िंदगी के लिए। जब आप ज़िंदगी के उस दहलीज पे पहुंचते हो, कॉलेज पूरा करके, नई नई सर्विस को ज्वाइन करके या नया नया बिजनेस को इस्टेब्लिश करके, जब आप अर्निंग शुरू कर लेते हो तो सेविंग्स की बात आती है। तो ये सेविंग जो है ना ज़िंदगी में बहुत आवश्यक है। जब आप 40 के आगे, 45 के आगे और 50 साल के आगे निकलते हो, उस समय सेविंग्स की वैल्यू क्या होती है उस समय इंसान को, मैक्सिमम लोगों को समझ में आ जाता है। तो बेहतर है कि समय रहते समय को पढ़ना है, समय रहते ही हर चीज़ करना है, ताकि समय आपका साथ दे, समय आपको धोखा ना दे। नंबर 3, ईएमआई में जीना छोड़िए, एफडी में सोचना सीखिए। दोस्तों हर चीज़ की ईएमआई बना दी गई है, फ़ोन की, बाइक की, टीवी की और रिश्तों को भी। लेकिन ध्यान दीजिए, ईएमआई आपको चीज़ें जल्दी तो दिला देता है, पर मानसिक शांति आपकी मानो खो जाएगी। यहाँ पे मानसिक शांति बहुत पीछे छोड़ देती है। अगर आप हर महीने कमाते ही उसे किस्तें चुकाने में लगा देते हैं तो आप मालिक नहीं है, अपने खर्चों के नौकर बन चुके हैं। बड़े खर्चों के लिए पहले सेविंग्स करें, फिर खरीदें। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बेहतर है फ्यूचर सेटिस्फैक्शन होना। तो ईएमआई में जो हैबिट पड़ी होती है आपको, हर चीज़, कोई भी चीज़ आपको ईएमआई में लेना, तो आपको उसको छोड़ना होगा, आपको उसको ईएमआई की ग्रेटिफिकेशन से बाहर आना होगा। यही बेहतर है, यही वक्त की डिमांड है और वक्त का तगाजा समझिए, या समय की रिक्वायरमेंट। ईएमआई को आपको छोड़ना होगा। ये जो बिहेवियर है इससे आपको बाहर आना पड़ेगा और ईएफडी जैसा सोचना पड़ेगा, मतलब फिक्स डिपॉजिट की जो मेंटालिटी है वैसे आपको सोचना पड़ेगा फाइनेंशियल एंगल से। नंबर 4, क्रेडिट कार्ड, नकली आमिरी का जहर। क्रेडिट कार्ड वो कार्ड है जो दिखता है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं, लेकिन नहीं बताता कि आप कितना चुका सकते हैं। हर स्वाइप के साथ जब आप कहते हैं कि बाद में देखेंगे, तो ये एक इनविजिबल डेट है ना, जो दिखता नहीं है आपको। एक इनविजिबल डेट आपके कंधे पर बैठ जाता है और जब बिल आता है तो वो कार्ड नहीं, वो लोन का तलवार बन जाता है। दोस्तों मैंने कितने वीडियो में कहा है, कितनी बार कहा है मैंने, क्रेडिट कार्ड को जैसा आप यूज़ करोगे वैसे वो आपको बिहेव करेगा। क्रेडिट कार्ड मानो एक दुधारी तलवार की तरह है। अगर वो आपके फेवर में काम करेगा तो एक दोस्त जैसा बन जाएगा, और आपके खिलाफ काम करेगा तो एक तलवार की तरह काम करेगा। तो जैसा आप उसको यूज़ करोगे, अगर इसका इस्तेमाल सही सही करोगे तो वो आपके लिए मानो हर जगह हेल्प करेगा। आपको बस हर महीने के जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना है, समय समय पे बिल ड्यू डेट से पहले भरना है, ताकि कोई अननेसेसरी चार्जेस, कोई पेनल्टी, कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको न लगे। लेकिन अगर गलती कर लिया तो आपको पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा, साथ ही साथ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगेगी। तो हर कोई डिपेंड करता है, हर चीज़ डिपेंड करती है आपके फाइनेंशियल बिहेवियर पर। तो बेटर है कि या तो इसको इस्तेमाल ही ना करें, और करना है तो अच्छे से करें। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि हर स्वाइप के साथ जब आप कहते हैं कि बाद में देखेंगे, तो एक इनविजिबल डेट आपके कंधों पर बैठ जाता है, और जब बिल आता है तो डेफिनेटली उस समय आपको लगता है कि कुछ गलती हो गई। ये तलवार आपके खिलाफ ही काम कर देती है। तो सच्चा अमीर वो इंसान है जो अपने पैसे से जीता है, न कि उधार की शानो शौकत से। दोस्तों ये जो नकली दिखावा है ना, स्टेटस सिंबल वगैरह, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो नकली दिखावा है, जो आपके पास एक्चुअल में अमीरी होती नहीं है और आप दिखाते हैं कि आप आमिर हो, तो ये जो दिखावे की लाइफ से बाहर आके आपको एक्चुअल में आमिर होना है, वो सोच लाना है आपने।
वो थिंकिंग लाना है कि रियल में रियल वेल्थ या रियल पैसा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपका पड़ोसी आपको देख रहा है या देख रही है तो आपको उसके एंगल से उसको जो पसंद है वो आपने करना है, ऐसा नहीं है। आपका फाइनेंस क्या कहता है, आपका पॉकेट, आपका बैंक बैलेंस आपको क्या अलाउ करता है। तो नकली दिखावे से बाहर आ जाओ। रियल में, वास्तविकता में आमिर बनने के लिए जो सोच चाहिए, जो थिंकिंग चाहिए, जो हैबिट्स चाहिए, फाइनेंशियल हैबिट्स, आपको वो इनकलकेट आपने स्वभाव में लाना है, डेली के लाइफ में लाना है। वो हैबिट्स, वो आदतें अपनाना है जिस कारण आपका पैसा बढ़े, बचे, है ना। तभी आप असली आमिरी हासिल कर पाओगे। तो क्रेडिट कार्ड एक नकली आमिरी का जहर है दोस्तों, मैक्सिमम लोगों के लिए। मैं क्रेडिट कार्ड के लिए बदनाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसकी जो आदतें होती है, ये इसकी जो लोभ लुभावन स्कीमें होती है, वो हर इंसान को ब्रेक करती है। मतलब हर इंसान को मोहित कर देती है वो चीज़ें खरीदने के लिए जो उसको ज़रूरी होती नहीं है। तो जहाँ पे ज़रूरी नहीं है चीज़ें, वो फिर भी आप लेते हो इसलिए कि चलो एक ऑफ़र मिल रही है, ये खरीदी करने से एक ऑफ़र में मिल रही है। मतलब बाय वन गेट वन फ्री, या एक ले लो दो फ्री पाओ, या दो ले लो एक फ्री पाओ। ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें आपको अपने सामने से जब ऑफ़र आएंगी तो कोई इंसान मना नहीं करता, कोई कोई मना करता भी है, ऐसा कोई सबको नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें इंसान के फेवर में नहीं होती। तो कहने की बात है कि आपको स्टेटस सिंबल से बाहर आना है, क्रेडिट कार्ड की दुनिया से बाहर आना है। अगर इसको अच्छे से आप हैंडल कर नहीं पाओगे, बेहतर है सरेंडर करना, या तो अच्छे से रिस्पॉन्सिबल वे से उसको यूज़ करो, बेनिफिट आपका होगा। नंबर 5 की टिप्स, खर्च को ट्रैक करना खुद को हैक करने जैसा है। अगर आपको नहीं पता कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है तो आप वैसे ही है जैसे कोई कैप्टन बिना नक्शे के समंदर में जहाज़ चला रहा हो। हर एक रुपए का हिसाब रखिए दोस्तों। मोबाइल ऐप्स, डायरी, व्हाट्सएप नोट्स, कुछ भी चलेगा, या आप कुछ भी, मतलब जैसे आपकी मेंटल नोट्स होती है, बस आँख मूंद कर खर्च मत करना, क्योंकि पैसे कहाँ जा रहे हैं यू मस्ट नो। बिना ट्रैकिंग के खर्चा वैसा ही जैसे बिना किसी गंतव्य के सफ़र में जाना। मज़ा तो आता है लेकिन अंत में आप कहीं नहीं पहुँचते। तो कहने की बात है इन शॉर्ट में, खर्च को ट्रैक करना है, आपके पैसे कितने आए और कितने पैसे कहाँ पे गए। तो ये आपको पता समझ चलेगा कि आपके पैसे जा कहाँ रहे। तो डेफिनेटली यू कैन कंट्रोल दैट एक्सपेंस so that your money will save and grow। नंबर 6, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। तो निवेश करने से डरिए मत, वरना पैसा वही का वही रहेगा। कई लोग सोचते हैं कि निवेश आमिरों का खेल है। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आजकल निवेश हर कोई कर सकता है। 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। तो 100 रुपये तो आम इंसान के लिए, सभी के लिए पॉसिबल है ना। आप SIP कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई भी सरकारी योजनाएं होती है, गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, और थोड़ी अगर आपको शेयर मार्केट की समझ आ जाए तो आप शेयर मार्केट में भी शेयर्स बाय करके होल्ड कर सकते हैं। आप अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए छोटे छोटे क्वांटिटी में शेयर्स को बाय कर सकते हैं डिलीवरी बेस्ड, और जैसे ही उसमें प्रॉफिट आता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम तो आप उसको बाय सेल कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो कहने की बात है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको समझ आनी चाहिए, वो नॉलेज आना चाहिए, और थोड़ा सा रिस्क भी आपको लेना चाहिए ताकि आपके पैसे जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए या बढ़े। तो SIP कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड होता है, शेयर मार्केट में होता है, अपने डिजिटल गोल्ड में होता है, कमोडिटी मार्केट में होता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। आजकल तो क्रिप्टो का क्रेज़ चल रहा है लेकिन वो रिस्की है, लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा, है ना। नया नया ट्रेंड है, डिजिटल दुनिया है, स्मार्टफोन का ज़माना है, इंटरनेट का रिवोल्यूशन हो चुका है। आज से 25-30 साल पहले या 40 साल पहले
ऐसे था नहीं, कोई इंटरनेट का माध्यम था नहीं। तो आजकल हर वो चीज़ पॉसिबल हो चुकी है उस कॉमन इंसान के लिए जो पहले ऐसा कभी नहीं था। पहले ट्रेडिशनल वे में ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे, जहाँ पे आपका ऑफलाइन प्रेजेंस ज़रूरी था, वहाँ पे आपका पैसा ज़रूरी था। बिना पैसे के पहले के समय में आपके लिए आमदनी हासिल करना बहुत मुश्किल थी। लेकिन आज आज के समय प्रेजेंट सिनेरियो में इंडिविजुअल लेवल पे आप ग्रो कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे आपकी प्रोग्रेस हो सकती है अगर आप चाहो तो, चाहे आपके पास पैसे हो ना हो। आपकी मेहनत, यूट्यूब का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, आपकी मेहनत जहाँ पे पैसे ना हो तब भी आप ऑनलाइन मनी बना सकते हैं, ऑनलाइन पैसे जनरेट कर सकते हैं। तो आपको पैसे बनाने की कोई लिमिट नहीं है, बस थोड़ा सा रिसर्च चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, सही सोच चाहिए। तो इंडिविजुअल लेवल पे आजकल मुश्किल नहीं रहा किसी को भी पैसे कमाना। पहले ऐसा था नहीं। पहले आपको ट्रेडिशनल वे में ही फिजिकल फॉर्म में पैसे लगाने पड़ते थे, आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ता था। तो हर किसी के लिए ये पॉसिबल था नहीं, लेकिन आज के समय में हर वो चीज़ पॉसिबल है। बस आपको थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा हट के चलना है। जब आप ये सोच से आगे बढ़ोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, तो डेफिनेटली पैसे आपके लिए काम करना शुरू कर जाएंगे। तो कहने की बात यह है कि आपको पैसे को काम पे लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। नंबर 7, ना कहना सीखिए। ये भी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है। जब दोस्त कहे, जब कोई जान पहचानने वाले कहे कि चलो पार्टी करते हैं, चलो यहाँ पे घूमने जाते हैं, चलो ये चीज़ें करते हैं जहाँ पे आपको पैसे खर्च करने होंगे, तो वहाँ पे आपको रुकना है, वहाँ पे आपको सोचना है कि ये पैसे अर्न करने के लिए आपने कितना समय खर्चा किया, कितना समय लगा, कितने महीने लगे, तभी इतने पैसे मिले। आपको वहाँ पे सोचना है। आपको जैसे आपका ये जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो आपको वहाँ पे भी लागू करना है। जब दोस्त कहते हैं, जब जान पहचानने वाले कहते हैं कि पार्टी चलते हैं, पार्टी करते हैं, समाज क्या कह रहा है वो छोड़ दो, दुनिया क्या कह रही है वो छोड़ दो। आपके लिए क्या आवश्यक है, आपके घर के लिए क्या आवश्यक है, आपके बैंक बैलेंस के लिए क्या आवश्यक है, वो आपने देखना है। तो वहाँ पे आपको ना कहना है, नो कहना है। वहाँ पे आपको खुद से पूछिए, क्या मेरी प्राथमिकता है ये, क्या मेरी ये प्रायोरिटी है या नहीं है। दोस्तों, ना कहना एक कला है, एक आर्ट है ना। ना कह के देखो, बेनिफिट आपको होगा। और जब आप पैसे को प्राथमिकता देते हैं तो ये कला जीवन रक्षक बन जाती है ना। सोचो सोचो, आप ये कर सकते हो और करके देखो। जहाँ पैसे की बात आती है, जहाँ पैसे बचाने की बात आती है, ना कह के तो देखो, बेनिफिट आपको ही होगा। आपको एक अंदर से सुकून आ जाएगा, सेटिस्फेक्शन आ जाएगा कि आपने पैसे बचा लिए। लोग सोचते हैं नो बोलना या ना बोलना रिश्ते खराब करता है, लेकिन सच्चाई दोस्तों, यस बोलते मतलब हाँ कहने से ही रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। यस बोलते बोलते लोग अपनी सेविंग्स और मेंटल हेल्थ दोनों ख़राब कर लेते हैं। आप यस बोलने से ट्रैप में आ जाते हो। ट्रैप कैसे आ जाते हो? पैसा भी खर्चा होगा और सामने वाला संतुष्ट भी नहीं होगा, क्योंकि उतने पैसे तो आपके पास होंगे नहीं जो सामने वाला आपसे सेटिस्फाई हो जाए। तो बेटर है कि ना कहना। यस बोलने से आप ट्रैप में आ जाओगे और सामने वाला संतुष्टि जो होती है उसकी लेवल हमेशा अलग रहेगी। यू कैंट सेटिस्फाइड देम। तो आपको ना कहना होगा। ना कहने की जो कला है वो सीखना होगा। नंबर 8, फाइनेंशियल एजुकेशन या फाइनेंशियल लिटरेसी। ये चीज़ें, फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल एजुकेशन आज के समय में इतना आवश्यक है, इसके बिना ये आगे कोई बढ़ता ही नहीं है। जिसको आमदनी हासिल करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, इनको ये शब्दों को सीखना ही पड़ेगा, ये शब्दों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हो सकता है स्कूल कॉलेजेस आपको इसके बारे में पूरी तरह से बता नहीं पाते हैं या बताया नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है पैसे के बारे में बात कम होती है। आर्ट्स में हो गया, साइंस साइड में हो गया,
कॉमर्स में तो पैसे की फिगर वर्क्स की बात होती है। तो मैक्सिमम चीज़ों पे पैसे, हाउ टू अर्न मनी के ऊपर बात कम होती है। ये अलग बातें हैं। स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई तो होती है, पैसे के बारे में भी होती है, लेकिन जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वास्तविकता है ज़िंदगी की, सच्चाई जो होती है, वो पैसे कैसे अर्न करना, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, वो कला है, वो एक आर्ट है, वो एक्सपीरियंस से आती है। डिग्री जिसके पास है वो भी आज उसके पास कोई काम नहीं है। और जो 8वीं फेल है, 7वीं पास है, 8वीं 10वीं 9वीं जो फेल है, वो इंसान भी बढ़िया सा मेहनत करके अच्छा खासा पैसा कमाता है, वो भी डॉलर्स में। तो यहाँ पे पढ़े लिखे होना, डिग्री के आगे पोस्ट ग्रेजुएट होना भी वो अनएम्प्लॉयमेंट का कारण बन जाता है, या अनएम्प्लॉयमेंट मतलब उसके पास कोई काम नहीं होता। लेकिन जो अनपढ़ है, या अनपढ़ मतलब इन द सेंस कि उसके पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी वो अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी अपने आप में एक टर्म है, अपने आप में एक बड़ी व्याख्या है। तो फाइनेंशियली आपको सिक्योर होने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी में आज के समय में समझना होगा। आपको वो सारी चीज़ें सीखना होगा जो आपके लिए ज़रूरी है, जो मॉडर्न समय में, आज के इस डिजिटल समय में ज़रूरी है। पैसा कमाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए, वो चीज़, फाइनेंशियल टर्म्स, बजटिंग, सेविंग्स, इन्वेस्टिंग, वो हर वो चीज़ आपको सीखनी होगी। फाइनेंशियल एजुकेशन लेना ही होगा, लिटरेसी को बढ़ाना ही होगा। तो आज के समय में ये सब सीखने के लिए या तो आप यूट्यूब पे हो, या जहाँ पे भी जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे फाइनेंस की बात की जाती है, वो आपने फ्री में मिल जाते हैं। वो आपने देखना है, समझना है, अच्छे वीडियोज देखना है, उस पर आपको सब कुछ बातें हो जाएगी। इसके अलावा ब्लॉगिंग की दुनिया होती है, किताबें होती है, सॉफ्ट कॉपीज़ होती है, अवेलेबल है इंटरनेट पे, गूगल पर, चैट जीपीटी पर, जो भी आपको समझना है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, हाउ टू अर्न मनी, हाउ कैन आई जनरेट मनी, तो ये सब कुछ बातें आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके मुताबिक डिजिटल दुनिया होती है, आप डिजिटली मनी कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग करके, मतलब वहाँ पे कंटेंट राइटिंग करके, ब्लॉग राइटिंग करके। यूट्यूबिंग अच्छा सा प्लेटफॉर्म है, बस आपको समय देना पड़ेगा, साल 2 साल 3 साल 4 साल, बहुत समय लगेगा इस पे, लेकिन एक बार हो गया तो यू कैन स्टार्ट अर्निंग मनी। फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, आपको स्पेसिफिक वे से चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कुछ बातों में आपको खुद सीखना है इस बातों को। कहते हैं कि लीडर्स आर गुड रीडर्स, जो लीडर है ना वो अच्छे रीडर होते हैं। आपको वैसे इंसान बनना है। आपने पास आप फाइनेंशियल बुक्स के बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, जो चीज़ें आपको चाहिए, हेल्थ के बारे में, वो आपको किताबें लेना पड़ेगा, वो आपको समझना पड़ेगा, आपको उन किताबों से सीखना पड़ेगा। आज की दुनिया में हर वो चीज़ आपके घर पर आ सकती है। आप वो हर बुक्स हो गया, हर वो चीज़ आपको जो चाहिए ना पैसा बनाने के लिए, आपको बस सिंपली थोड़ा सा रिसर्च करना है, थोड़ा सा समझना है उस बातों को कि आपके लिए, आपके स्वभाव के अनुसार, आपके पर्सनालिटी के अनुसार कौन सी किताब आपके लिए सही है, जो पैसा बना के आपको हेल्प करेगी। आजकल कितनी अच्छे हैं, साइकोलॉजी ऑफ मनी, एक अमेरिकन राइटर है मॉर्गन हसल, उसकी किताब अमेज़ॉन पे मिलती है। उस किताब में राइटर कहते हैं कि पैसे कमाने का, पैसे बनाने का भी एक साइंस है, पर्टिकुलर साइंस है, एक मेथड है। उस मेथड के बिना पैसा कमाना मुश्किल है। पैसा आ भी जाएगा तो पैसा टिक नहीं पाएगा। तो जिनको फाइनेंशियल जहाँ बनाना है, उनके लिए ऐसी किताबें आपके पास होना चाहिए। उसके बाद रिच डैड पुअर डैड है, जो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी हुई है। उसने अपने रियल डैडी के बारे में और अपने फ्रेंड्स के फादर के बारे में बताया है कि कैसे एक पैसे का साइंस होता है। एक इंसान जो बहुत ही पढ़ा लिखा है, कॉलेज का प्रोफेसर है, लेकिन फिर भी उसके पास पैसे नहीं होते, मतलब वो अच्छा खासा वेल एजुकेटेड पर्सन है, लेकिन हाउएवर ही डोंट हैव मनी। और जबकि एक 8वीं फेल है, वो इंसान ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए। तो यहाँ पे पढ़ा लिखा होना या न होना पैसे को डिफाइन नहीं करता। तीसरी किताब है नेपोलियन हिल की, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो
और आमिर बनो। मतलब जो सोचने से भी आमिर कोई बन सकता है, उसका मतलब इस किताब में उन्होंने कुछ सीक्रेट्स बताए हैं, कुछ हैबिट्स बताई है। जो हैबिट्स को अपना कर, कुछ हैबिट्स को सीख कर, वो सीक्रेट को सीख कर कैसे फाइनेंशियल जहाँ बना सकता है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब ये किताबों का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। पूरी तरह से बातें और रियल दुनिया में बातें और रहती है, किताबें होने से नहीं है, किताबें पढ़ने से, और पढ़ के फिर अमल में लाना पड़ता है। तो जब तक वो किताबें आपके पास नहीं होंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। आजकल देखिए वीडियो का ज़माना है, एंटरटेनमेंट का ज़माना है। आपको 3-4 घंटे जो वैल्यूएबल होते हैं वो ऐसे निकल जाते हैं वीडियो को देखने से। तो वैसी किताबों के लिए भी आपको 1-2 घंटा समय देना पड़ेगा, तभी वास्तविकता में पैसे का साइंस क्या है वो समझ में आ जाएगा। तो आपके पास ऐसे किताबों का कलेक्शन होना चाहिए, ऐसे किताबें आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, आमिर होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल जहां बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अच्छा बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, अपने परिवार में, अपने ख़ानदान में बड़ा इंसान बनने के लिए, और परिवार के बड़े मिलियनर बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको ऐसी किताबें पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसी किताबें आपके पास होनी चाहिए जो कि कुछ ही पैसों में, कुछ ही रुपए में आपके पास ऑनलाइन आ सकती है घर बैठे बैठे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाइए, देखिए कि कौन सी किताब आपके लिए सही है। इनमें से बहुत सी बाकी किताबें होती है, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में सारी किताबें हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम सीखने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए ऐसी किताबों से आपको जाना ही होगा। तो मैं लिंक दे रहा हूँ यहाँ पे, आप जाइए, देखिए। इट इज़ अप टू यू, लेना न लेना आपके ऊपर है। कोई बंधन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिंपली आप देख लीजिए, एक्सेस कर लीजिए, नॉलेज लेने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नंबर 9, भविष्य के लिए प्लानिंग करना। आज सोचिए, कल चैन से जिए। हर किसी को लगेगा कि अभी तो बहुत समय है, लेकिन वक्त बहुत कम होता है। वक्त उड़ता नहीं है, सर पर दौड़ता है दोस्तों। रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल इमरजेंसी, सब कुछ पहले से प्लान करना होगा, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। आपको वक्त, कहते हैं ना कि वक्त जाने में देर नहीं होती, वक्त सर पर दौड़ता है, चलता नहीं दोस्तों। वक्त बहुत फास्ट दौड़ता है। आप खुद को देख लीजिए, आपकी लाइफ स्टार्टिंग में अभी बचपन थे और आपको फिर आप मैच्योर हो गए। तो वक्त रुकता नहीं है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोचना होगा, टर्म प्लान के बारे में सोचना होगा, बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचना होगा, पेंशन फंड के बारे में सोचना होगा। आपको सोचना तो होगा, भले ही आप मानो या ना मानो। ये आपको, आपके लिए, आपके भविष्य के लिए तभी से सोचना पड़ेगा जब आप जवान हो, जब आप कमा रहे होते हो। अपने अच्छे समय में ही ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। इंश्योरेंस के बारे में, बच्चों की शिक्षा के बारे में, पेंशन फंड के बारे में। अगर आपने 60 की उम्र में सोचा कि अब कुछ सेव कर लेते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो समझिए बाकी ज़िंदगी ने खुद ही अनफ्रेंड बटन दबा दिया हो। तो 60 के बाद सेविंग करना मतलब, उसके बाद मतलब आपने जो ज़िंदगी जीनी थी वो जी लिया। तो बेहतर है कि आप जब 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, उसी एज में अच्छी खासी प्लानिंग करना सही रहता है, जब बात होती है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की, वित्तीय स्वतंत्रता पाने की। तो दोस्तों, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन उसके बिना आपकी भक्ति भी अधूरी है। अगर पैसा भगवान नहीं है ना दोस्तों, तो पैसा भगवान से कम भी नहीं है। वो उसी को समझ में आता है जब किसी को पैसे की कमी होती है। बात साफ है, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन जब तक वो पास है ना, तब तक बहुत कुछ संभव है। अपने जीवन के हर मोड़ पर पैसा एक साइलेंट सपोर्टर की तरह काम करता है, जो दिखता नहीं है, पर बिना उसके हर चीज़ ढह जाती है।
तो अब फैसला आपका है, आप पैसा संभालोगे या पैसा आपको। ये मैं आपको छोड़ता हूँ। इसका मतलब मैंने क्या, इसका मतलब आप निकाल लीजिए। मैं रिपीट करता हूँ, आप पैसा संभालोगे या पैसा आपको। कौन किसको संभालेगा वो आप देख लीजिए, मुझे कमेंट कर लीजिए कि इसका मतलब आपने क्या समझा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए, और ऐसे ही वीडियोज़ जो कि आपके दिल को छूने वाले, आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाले और सोचने पे मजबूर करने वाले वीडियोस कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। कुछ ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए, लाइक करके हमें अपना प्यार देते रहिए, और अपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, खाली वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो काइंडली सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।